हेलो गाइस। आज हम एक नए टॉपिक पर आते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, तो उसके आज टाइप हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में बात करते हैं। पहला है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर दैट आइदर हैज़ नो पैरामीटर, जिसके पास कोई पैरामीटर ना हो। एक तो वो कह सकते हैं हम दैट आइदर है नो पैरामीटर, और it it has a parameter, और if it has a parameter all parameter have default values। अगर पहले तो इसके पास पैरामीटर्स नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो डिफ़ॉल्ट होंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कुछ भी कंपाइलर कुछ भी मान सकता है। दूसरा टाइप है उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द वेरियस डेटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन दे आर क्रिएटेड। मतलब ये इनिशियलाइज्ड समय में काम मतलब परफॉर्म होता है, काम करता है अपना। उस समय हम जब वैल्यू देते हैं इनिशियलाइजेशन में, इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द वेरियस डेटा एलिमेंट। ये डेटा एलिमेंट्स को इनिशियलाइज कराता है डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हमने व्हेन दे आर क्रिएट, जब क्रिएट होते हैं। इट इज़ यूज टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। ओवरलोड कंस्ट्रक्टर हम फिर बात करेंगे अभी। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये किसी कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने में काम आता है। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, माई क्लास ओबीजे इक्वल टू न्यू माई क्लास। न्यू माई क्लास, उसका रोल नंबर है 1, नेम है अमित। तो ये हम एक क्लास को क्रिएट कर रहे हैं। देन न्यू कीवर्ड इन्वोक्स पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ INT एंड स्ट्रिंग पैरामीटर्स। मतलब INT, तो ये डेटा टाइप्स INT हो गया क्योंकि रोल नंबर है, INT होगा। अमित एक करेक्टर है, करेक्टर एक करेक्टर नहीं है, सिंगल करेक्टर नहीं है, 1 2 3 4 4 करेक्टर से बना है, तो स्ट्रिंग है पूरी। तो INT और स्ट्रिंग नाम के पैरामीटर्स से ये क्लास बनी है, तो वही कंस्ट्रक्टर है। ये 2 कंस्ट्रक्टर हो जाएंगे इसमें, एक INT हो जाएगा, एक स्ट्रिंग हो जाएगा। माई क्लास INT स्ट्रिंग आफ्टर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये पैरामीटर्स बन जाएंगे इंटीजर INT और स्ट्रिंग। तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, इट इज़ अ कंस्ट्रक्टर विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग विथ इट। एक बात तो कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब जो कॉपी करता है, सेम चीज। इट इज अ कंस्ट्रक्टर, ये पहली बात तो ये कंस्ट्रक्टर है। सब में वही बोल सकते हैं हम कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर है, वैसे ही कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक कंस्ट्रक्टर है विच क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय इनिशियलाइजिंग इट। इनिशियलाइज, ये ऑब्जेक्ट बनता है इनिशियलाइजेशन के समय में विच ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। विच हैज़ बीन क्रिएटेड प्रीवियसली, जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट बना है उसको कॉपी करता है, मीन्स सेम वही चीज़ हुई इसमें। द कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑफ सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में कन्वर्ट करता है जो सेम टाइप का है, इनिशियलाइज करता है। मीन्स कॉपी एन ऑब्जेक्ट टू पास इट एज आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। मतलब एक ऑब्जेक्ट पास होने का मतलब है कि आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, उसके कॉपी हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह फंक्शन में। तो ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसका डिक्लेयर हम ऐसे करते हैं, क्लास कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दिया हमने, क्लास नेम एंड ओल्ड ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये प्रोटोटाइप बन जाएगा इसका इतना बड़ा। क्लास कॉन्स्ट कीवर्ड लगाया, क्लास नेम लिखेंगे, ओल्ड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसका ओल्ड एंड के साथ, एंड मतलब एड्रेस के साथ। एग्जाम्पल हम जैसे CPP लगाते हैं इसमें प्रोग्राम में, तो CPP हम सेव करते हैं जब, तो कॉपी होता है वो CPP में, मेमोरी से कॉपी होता है CPP में स्टोर होता है। तो ये है तुम्हारा
टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉपी ऑफ ये टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्ट कैसे ओवरलोड होता है कंस्ट्रक्टर हमारा। तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस वी कैन मेक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर हम एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं विथ सेम नेम। एक ही सेम नेम मतलब एक ही नाम से हम कितने एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। एज लॉन्ग एज ईच हैज़ डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। उनके बाद चाहे डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट है फिर भी हम उसको मतलब आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स आप समझते हैं उनके पास अलग हैं तो फिर भी हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं उसमें। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग। जैसे हमने सी में फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा था वैसी उसके सिमिलर है, उसके थोड़ा बहुत सिमिलर है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। वाई डू वी यूज़ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, मेनली ये क्वेश्चन आता है कि हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या क्या हमें इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। द कंस्ट्रक्टर आर ओवरलोडेड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास इन डिफरेंट वेज। हमें कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करना है, ओवरलोड होते हैं डिफरेंट वेज में ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज के हेल्प से। मतलब द कंस्ट्रक्टर आर ओवरलोडेड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इन डिफरेंट वेज। डिफरेंट वेज में हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर सकते हैं, ये मीन समझ लीजिए, और ओवरलोड कर सकते हैं। दिस अलाउज अस टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट विद आइदर डिफॉल्ट वैल्यूज और गिवन वैल्यूज। ये हमें कंपाइलर हमें अलाउज करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करें चाहे उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हो या गिवन वैल्यूज़ हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ तो कंपाइलर देगा और गिवन वैल्यूज़ हम देंगे, तो उससे भी हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब समझते हो आप, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो गया, ज़्यादा बार बन गया, मतलब एक कंस्ट्रक्टर को हम 2-3 बार बना रहे हैं। सिंपल सा फंडा है इसका। एग्जाम्पल के हेल्प से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के हेल्प से देखिए आप, हमने क्लास पर्सन लिया है, एक क्लास बनाया है पर्सन के नाम का, उसकी INT एज लिख रहे हैं हम। फिर पब्लिक सेक्शन में लिखा हमने पर्सन, पर्सन के अंदर लिखा है ये क्लास का नेम है, एज इक्वल टू 20, उस पर्सन की एज है 20। तो यहाँ पर हमने नो पैरामीटर दिए हैं तो कंस्ट्रक्टर बना है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना है जिसके बाद कोई पैरामीटर नहीं है। पर्सन INT ए, यहाँ हमने पैरामीटर्स दिए हैं पर ये क्लास के नेम के हिसाब से, तो कंस्ट्रक्टर ये बना है, एक पैरामीटर है इसके बाद, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं इसको। एज इक्वल टू ए, यहाँ से एज की वैल्यू ए की वैल्यू एज को मिल जाएगी। INT गेट एज रिटर्न एज, तो ये रीड होगा और रिटर्न कर देगा हमें। फिर क्लास क्लोज होगी, क्लास यहाँ तक होगी पूरी। फिर INT मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। पर्सन 1 पर्सन 2 45 लिखा है, यहाँ पर पैरामीटर दे दिए हमने अंदर, ये नेम, ये क्लास का नेम है, यहाँ पैरामीटर दे दिए। फिर लिखा है सी आउट पर्सन 1 डॉट गेट एज। सी आउट पर्सन 1 गेट एज से पर्सन 1 की वैल्यू रीड होगी और इसका मतलब प्रिंट होगी। सी आउट पर्सन 2 डॉट गेट एज, इससे पर्सन 2 की एज रीड होगी और आउट प्रिंट होगी। फिर लिखा है रिटर्न 0, तो इससे हमारा आउटपुट स्क्रीन में आ जाएगा आंसर पर्सन 1 एज 20, क्योंकि 20 है, देख रहे हैं आप। यहाँ से इसमें गई INT से वैल्यू यहाँ एज में गई, ए से एज में गई, एज यहाँ पर्सन 1 के पास है, गेट एज पहले वाले के पास। फिर पर्सन 2 एज 45, हमने पर्सन 2 की एज की 45 दी है तो 45 ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।